ਸੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਏਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਵੈਵ। गर्मियां हालांकि जो मौसम शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा पैंदी, लेकिन इस बार की अगर गल की जाए हालांकि बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर हीट वेव्स की गल की जाए तो बॉडी के उपर किस तरीके का इंपैक्ट पैंदा, क्योंकि मई जून की छुट्टियों तो बाद जी कि जुलाई तो जी गर्मी शुरू होंगी उस दे नाल बॉडी दे विच अक्सर कई तरीके की प्रॉब्लम्स होंदियां हैं। आखिर हीट वेव होंदी क्या है, किस तरीके दे नाल बॉडी इंपैक्ट करती है। अगर विदेशों की गल की जाए तो इस समय विदेशों के विच भी हाहाकार मची हुई है सिर्फ हीट वेव को लैके। साडे नाल इस वेले गल करने लिए पीजीआई के बड़े सीनियर डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर रविंदर खाएवाल सर। सर, हीट वेव्स की जब बात की जाती है, आप गल करते कि हीट वेव्स कैसे, मतलब अगर इंडिया की बात की जाए आमतौर पे 45 डिग्री तापमान अब से होने लगा, हालांकि पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी। ये जो बदलाव हो रहा है क्या कारण है और अक्सर कैसे इसको हम एनालाइज करते हैं? देखिए, जो डेविएशन फ्रॉम द रूटीन टेम्परेचर जो है, एंड अगर वो परसिस्ट करता है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो डेविएट कर रहा है 40 है लेकिन वो बढ़ गया है, तो देन वी से कि इट्स ए हीट वेव। सो देयर इज ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जैसे हमारे हिल एरिया में 37 डिग्री से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, उसी तरह से हमारे रीजन में 40 प्लस पे ज़्यादा हो जाता है एंड इट परसिस्ट फॉर फ्यू डेज, तो वो स्पेसिफिक डेफिनेशन के अनुसार हम उसको हीट वेव बोलते हैं। अब बात आती है कि हीट वेव किस क्यों हो रही है आजकल हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं, जैसे आपने फॉरेस्ट फायर का भी सुना है, अभी यूरोप में काफ़ी हैं, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी कि जो हीट जो है ये हमें इम्पैक्ट कर रही है। और इसीलिए हमने इंडिया में देखा कि इस बार अर्ली हीट आई। यूरोप में अब देख रहे हैं कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो लंदन में 40 डिग्री ब्रेक किया, और वी आर सीइंग द इश्यूज। तो इसी को लेकर बेसिकली हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जीरो हीट वेव रिलेटेड डेथ पे काम किया है, और एक एक्शन प्लान भी बनाया है हीट वेव रिलेटेड कि हाउ टू मिनिमाइज दैट। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं हीट वेव के, और कैसे ये इतना हार्मफुल होना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब हीट वेव्स आती हैं तो अभी हालांकि अभी थोड़ा सा बरसात का मौसम है, ठीक है, लेकिन जैसे हटती है बरसात तो फिर से वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। देखिए, क्या होता है कि जो लोग आउटडोर काम करते हैं, यानी कि एक्सट्रीम सन से जब डायरेक्ट एक्सपोजर होता है तो उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी क्रैम्प आप कह सकते हैं, चक्कर आना, ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा उनको हम कह सकते हैं कि एग्जास्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या आप थोड़ा सा डिजी फील करते हैं, और टेम्परेचर भी बॉडी का बढ़ सकता है। इसके अलावा इसके एक्सट्रीम की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें आ जाता है हीट एग्जास्टेशन और हीट स्ट्रोक। तो मतलब बेसिकली देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन हीट एग्जास्टेशन एंड हीट स्ट्रोक। और इस जो कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि हम रूटीन में पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। सर, इससे बॉडी पे इम्पैक्ट ज़्यादा क्या होते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि बेसिकली बॉडी क्रैम्प्स, हेडेक, एक्सेसिव स्वेटिंग, और किसी को जैसे हीट एग्जास्टेशन हो जाना, और सबसे घातक होता है हीट स्ट्रोक, तो इसमें डेथ की भी चांसेस रहते हैं। तो इसका सिंपल उपाय ये है कि जो पीक सन आवर है, यानी कि हम कहते हैं कि 12 से 4 के बीच आप ना निकलें। आप रूटीनली अपने आप को डिहाइड्रेट करते रहें। ये आपकी बॉडी आपको भले ही लगे कि नहीं जरूरत है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। और लिक्विड लेने के लिए सुगरी ड्रिंक को अवॉइड करें। आप मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जैसे पंजाब में लस्सी है, तो आप उसको ले सकते हैं, या कहीं पे हमने देखा है कि ये जो साउथ वगैरह में एक घोल सा होता है तो वो आप ले सकते हैं, सत्तू बोलते हैं जैसे, इस उस सब का। तो जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है हम उसको प्रमोट करते हैं, आप उनको लीजिए। इसके अलावा पीक सन आवर टाइम में मत जाइए। प्लस आप छाते का इस्तेमाल कीजिए अगर आप धूप में निकल रहे हैं, और अपने साथ एक पानी की बोतल, एक कैप, और एक गमछा अगर पॉसिबल है तो उसे रखिए, ताकि आपको ये मदद करे। तो हीट वेव के बचन के लिए जानकारी जरूर दी गई है, और जिस तरीके दे नाल समय दे नाल जो हुण वेदर भी बदलता जा रहा है उसके लिए जरूरी है कि अपने आसपास की चीज़ों, जो पुरानियां चीज़ें ने उसका वध तो वध इस्तेमाल किया जा सके ताकि इस हीट वेव तो बचा जा सके। कैमरामैन विनोद दे नाल चंडीगढ़ तो अमनप्रीत कौर दी रिपोर्ट।